वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में जो निकाली है हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी ने, जो कि इलाहाबाद के अंदर है। इसके अंदर 500 से ज़्यादा वैकेंसीज़ है। अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखी है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो और इस वीडियो को पूरा देखना, उसके अंदर मैं आपको फुल डिटेल बताऊँगा। और अगर आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ये हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी जो है इलाहाबाद के अंदर, इन्होंने 2026 की अपनी नोटिफिकेशन निकाली है, जिसके अंदर इन्होंने 3 वैकेंसीज निकाली। एक निकाली इन्होंने रिव्यूइंग आर ओ की, फिर उसके बाद ए आर ओ की एंड कंप्यूटर असिस्टेंट की। तो उसके बाद ये इन्होंने इसके अंदर जो इनकी ऑफिशियल पीडीएफ है उसके अंदर इन्होंने सारी डिटेल दी है, मतलब आल फीस से लेके सब कुछ। तो इस वीडियो के अंदर हम जानते हैं। जो ये नोटिफिकेशन आउट हुई थी ये हुई थी 1 जून 2026 को। एंड उसके बाद इन्होंने यहाँ पे इस एडवर्टाइजमेंट की जो मोस्टली इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो यहाँ दी हैं। तो इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हुई है 1 जून से और लास्ट डेट है 21 जून। मीन्स 21 जून को ही आप ये अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अगर आपकी फ़ी मान लो 21 जून को आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो लास्ट डेट जो फ़ी पेमेंट की है वो 22 जून को है। तो आप 22 जून को फ़ी पेमेंट कर सकते हो। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन ही फिल होंगे, ऑफलाइन ये फॉर्म फिल नहीं होंगे। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो रिव्यूइंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यूइंग ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, जनरल और ओबीसी वाले बच्चों की फ़ी है 1200 रुपीज़, जबकि एससी एसटी वाले जो दूसरे बच्चे इन सब की है 1000 रुपीज़। पर एक बात अगर ध्यान रखना, ये एससी एसटी जो बच्चे हैं ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के बच्चे ही इसके अंदर कंसीडर किए जाएंगे। जो अदर स्टेट के हैं उनको जनरल के अंदर ही कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो इसकी करेक्शन विंडो है वो 24 और 25 जून को ओपन होगी। मान लो आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो 24 जून को और 25 जून को इसकी करेक्शन विंडो ओपन होगी। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो एडमिट कार्ड है इसके लिए वो बाद में अलग से नोटिफिकेशन निकालेंगे जिसके अंदर आपको बताएंगे। तो जो आंसर की के बारे में बताया वो भी आपको लेटर स्टेज में बताएंगे। जो रिजल्ट क्या है उन्होंने बोला उसके लिए बाद में बताएंगे। तो जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो जो अब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके अंदर मेंशन किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसके अंदर एग्जाम की 2 स्टेज होंगी। एक होगी स्टेज 1 जो होगी प्रीलियम, जिसके अंदर आपकी जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा, वो होगा पेन और पेपर मोड मीन्स ओएमआर के बेस में। दूसरा होगा आपका स्टेज 2 मेंस एग्जामिनेशन जो आपका थ्योरी टाइप में होगा। और तीसरा स्टेज होगा आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा। तो टोटल इसके अंदर 3 स्टेजेस हैं। जो आप ये एग्ज़ाम दोगे 3 स्टेजेस के अंदर होगा। एंड उसके बाद ये मैंने आपको सारी डिटेल्स ऑलरेडी दे दी है जो यहाँ पे बताइए। हाँ, अब इनकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, जो रिव्यूइंग ऑफिसर है उसकी 138 वैकेंसीज हैं। और इसकी जो सैलरी है वो लेवल 8 की सैलरी इसके अंदर एज पर 7th पे कमीशन। अगर आपने बैचलर डिग्री करके रखी है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। जब आपने कोई भी क्वालिफिकेशन है मीन्स ग्रेजुएशन लेवल किया तो आप तब भी फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद इन्होंने बताया कि डिप्लोमा डिग्री अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो। उसके बाद इन्होंने बताया कि आपको नॉलेज होनी चाहिए डेटा एंट्री की, कंप्यूटर ऑपरेशन की वगैरह। उसके बाद इसके अंदर ने बताया कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, आपको मिनिमम कंप्यूटर के अंदर 25 वर्ड पर मिनट टाइप करने हैं। तो ये है इसकी क्वालिफिकेशन, आप देख सकते हो। एंड उसके बाद है असिस्टेंट रिव्यूइंग ऑफिसर की, जिसकी टोटल 380 वैकेंसीज हैं। तो जो इसकी पे स्केल है वो है लेवल 7 की। और उसके बाद जो इसकी एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस का किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद इन्होंने सर्टिफिकेट्स बताए, अगर आपके पास ये हैं तो आप कर सकते हो। उसके बाद इन्होंने बताया कि डेटा एंट्री वगैरह, वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर ऑपरेशन आपको आने चाहिए। जो मिनिमम वर्ड टाइपिंग है इसके अंदर भी 25 वर्ड पर मिनट है। उसके बाद है कंप्यूटर असिस्टेंट की, जिसके अंदर सबसे कम जानी 35 वैकेंसीज हैं। और इसके अंदर लेवल 4 की सैलरी मिलेगी आपको। और इसके अंदर आपको बैचलर डिग्री चाहिए। जो इनकी क्वालिफिकेशन है वो सभी के अंदर सेम ही है और सेम 35 टाइपिंग टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी। उसके बाद इन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए बताया कि आपके 21% जो रिजर्वेशन बताया, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 2% है, अदर बैकवर्ड को 27% है, बीकर सेक्शन को 10% है। पर ये जो क्या बोलते हैं रिजर्वेशन है ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के बच्चों को ही मिलेगी, दूसरे स्टेट वालों को नहीं मिलेगी। अभी इन्होंने बताया कि रिजर्वेशन जैसे शेड्यूल कास्ट है तो इसकी 28 वैकेंसीज हैं, वुमेन की 20% 5 हैं। तो ये यहाँ पे उन्होंने अलग अलग की वैकेंसी बताई है। ये किसकी बात है, जो 138 वैकेंसीज है उसके बारे में बताया है। तो जो अनरिजर्व्ड है उसके अंदर 58 वैकेंसीज हैं। देन ये बताया उन्होंने ए के लिए, जिसके अंदर 378 वैकेंसीज थी। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर जनरल के लिए 154 वैकेंसीज हैं, वुमेन की 10 है, वैसे करके अलग अलग हैं। देन ये जो कंप्यूटर के लिए थी इसके अंदर अनरिजर्व्ड की 12 वैकेंसीज हैं, ओवरऑल 25 वैकेंसीज थी। तो ये दूसरी अलग अलग आप देख सकते हो। उसके अलावा
इसकी जितनी मोस्टली जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो मैंने दे दी हैं। ये क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, जो तीनों के अंदर है। आपको बैचलर डिग्री चाहिए, एक आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास सर्टिफिकेट है मतलब कंप्यूटर का, तब भी फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद डेटा इंट्री ऑपरेटर के बारे में बताया, और बताया कि जो मिनिमम वर्ड स्पीड आपकी 25 पर वर्ड होनी चाहिए। एज लिमिट की बात की है, तो जो एज लिमिट है मिनिमम आपकी 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 35 साल तक एज होनी चाहिए, आप तभी अप्लाई कर सकते हो। तो ये उन्होंने एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। 2 जुलाई 1991 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में ये आपकी एज होनी चाहिए, तभी ये फॉर्म फिल कर सकते हो। सभी की दी है, कंप्यूटर असिस्टेंट सबकी है, और जिन बच्चों के पास कैटेगरी है तो उनको रिलैक्सेशन अवेलेबल है। तो ये फॉर्म कौन फिल कर सकते हैं? जो मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया है। अगर कोई रिफ्यूजी है तो वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा मैरिटल स्टेटस के लिए इन्होंने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जिसकी जो जिनकी एक से ज़्यादा वाइफ है उनके लिए बताया है कि पर्सनल लिविंग हॉल इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट, वो ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यही सारी डिटेल्स हैं। अभी यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम की, तो जो आपका पहला प्रीलिम स्टेज प्री का एग्ज़ाम होगा, उसके अंदर इन्होंने बताया कि जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, ये सब बताया, ये सब आएंगे। 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा और ये MCQs बेस होगा, और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है इसके अंदर। उसके बाद बताया कि जैसे मान लो अगर एक वैकेंसी है तो 7 टाइम बच्चे ये उसके अंदर बुलाएंगे। फिर उन्होंने बताया सेकंड टेस्ट होगा। सेकंड टेस्ट के अंदर आपका एस्से राइटिंग होगा इंग्लिश का, वो है। उसके बाद प्रेसे राइटिंग होगा इंग्लिश में, और सेक्शन 3 के अंदर आपको ट्रांसलेशन करना होगा फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, और या तो ट्रांसलेशन होगा सेकंड के अंदर हिंदी टू इंग्लिश, ये आपकी 200 नंबर का होगा। तो इसके लिए कहा कि जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स हैं आपके 50 मार्क्स होने ही चाहिए 250 में से। देन सेक्शन डी भी बताया हुआ, कॉम्प्रिहेंशन इन इंग्लिश, जो 40 नंबर का है। तो इधर मिनिमम आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि स्टेज थर्ड जो कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, आई थिंक एक कॉपी टेस्ट होगा 500 का, जो आपको 20 मिनट दिए जाएंगे, आपको टाइप करना है। तो टोटल जो स्टेज सेकेंड और स्टेज थर्ड है, ये टोटल आपकी 200 मार्क्स का होगा। तो इसके बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। देन फिर उन्होंने बताया कि जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी तो वो बनेगी स्टेज सेकेंड और स्टेज थर्ड के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और जिन बच्चों की एज 21 ईयर से कम है वो सिर्फ जो कंप्यूटर असिस्टेंट है उसके लिए ही अप्लाई कर सकते हो, उसके अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकते हो दूसरे के अंदर। तो ये सारी इसकी डिटेल्स थी, मैंने अपलोड कर दी है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो ये मार्किंग स्कीम के बारे में बताया इन्होंने, तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।